भारत का पड़ोसी मुल्क, उसने ऐसा कारनामा कर दिया कि सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आखिर ऐसा क्या कारनामा कर दिया जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जहां पे बड़े बड़े देश अपनी अपनी ताकत आजमाने में तुले हुए हैं। रूस, चीन, अमेरिका, इसी बीच भारत फंसा हुआ है। चाइना चाह रहा है भारत हमारी तरफ हो, रूस चाह रहा है हमारी तरफ हो, और अमेरिका चाह रहा है हमारी तरफ हो। अमेरिका को ये भी डर है, अगर रूस, चीन और भारत एक हो गए तो ये अपनी करेंसी भी बना सकते हैं। इस चीज का डर है, वो चाहता है कि भारत उसकी तरफ आए। पहले तो भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया, अब वो चाह रहा है कि भारत उसकी तरफ आए। मोदी जी की प्रशंसा ही कर रहा है। और इसी बीच एक छोटा सा देश, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। देखने में छोटा सा, जनसंख्या 3 करोड़, लेकिन क्या कारनामा किया है उसने? किया है कि जो अमेरिका की 26 वेबसाइट है उनको बैन कर दिया। अब कौन कौन सी हैं इसमें? हो गए यूट्यूब, हो गया फेसबुक, हो गया इंस्टाग्राम, हो गया स्नैपचैट, हो गया, ये सारी चीजें उसने बैन कर दी। इसके बाद जो नेपाल की जनता है उसमें आक्रोश भी है। वो कह रही है कि राजशाही चल रही है, और इन्होंने बिना किसी वजह की ये सारी चीजें बैन कर दी, ताकि सरकार की, जो लोग क्या करते हैं कि सरकार की कुछ बुराइयां होती हैं वो सरकार के सामने रखते हैं। कैसे रखते हैं? सोशल मीडिया के जरिए रखते हैं। सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करेंगे, ट्वीट करेंगे, सरकार की जो जो कमियां हैं वो बताएंगे। इन चीजों की वजह से इन सबको बैन किया। लेकिन जो नेपाल की सरकार है उसका कहना कुछ अलग है। दरअसल वहां की सरकार कह रही है कि जो नेपाल के अंदर ये सारी चीजें चल रही है, ये सारा डेटा क्या करते हैं, ये यूएस में चला जाता है, बाहर के देशों में चला जाता है, जो भी इनका डेटा है। इसके लिए एक लाइजर ऑफिसर होना चाहिए। अगर लाइजर ऑफिसर होगा तो जो सारा डेटा है वो नेपाल के अंदर भी रहेगा। जो देश के बाहर जाता है, अगर कोई चीज है हमें पसंद नहीं आ रही, या कोई फालतू की चीजें डाल रहा है, सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो उन चीजों को हम बंद करवा सके। कौन सी चीज है वो चलानी है, कौन सी बंद करनी है, ये सब कुछ करने के लिए एक लाइजर ऑफिसर होना जरूरी है। इससे पहले उसने किया है कि जो ये सरकार है, यूएस है, वहां पे पहले भी कहा है कि आप अपना लाइजर ऑफिसर बिठा दीजिए और अपना जो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आप चला सकते हो। क्या इससे पहले नेपाल ने ऐसा किया है? तो हाँ भाई, किया है। कब किया है? 2023 के अंदर किया है। 2023 में इन्होंने क्या किया? दरअसल जो 2023 के अंदर टिकटॉक चलता था, टिकटॉक किसका है? चाइना का है। तो इन्होंने किया कि जो वहाँ की सरकार है चाइना की, उनसे कहा कि भाई साहब आप अपना जो लाइजर ऑफिसर है वो बिठा दीजिए, अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही तो हम बंद करवा सकते हैं। कोई चीज़ है जो डालनी है, कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं डालनी, इन चीज़ों के बारे में हम बता सके। तो उन्होंने पहले बंद कर दिया 2023 के अंदर, पहले भी उन्होंने नहीं सुनी उनकी, और 2023 में बंद कर दिया। जब बंद किया तो उन्होंने अपना लाइजर ऑफिसर बिठाया, और 2024 के अंदर दोबारा से टिकटॉक नेपाल के अंदर स्टार्ट हो गई। अब इस चीज को लेकर के क्या जो ट्रंप चचा है इनको कोई फर्क पड़ेगा? 3 करोड़ जनसंख्या, और इसमें जो सोशल मीडिया 26 वेबसाइट है वो बंद कर दी, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये तो आगे पता चलेगा। अब कल 8 तारीख को वहां पे धरना प्रदर्शन होगा, वहां की जनता है धरना प्रदर्शन करेगी, तब पता चलेगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये लाइजर ऑफिसर बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे, अब इन पे डिपेंड करता है। अब जो अमेरिका है ये सोच रहा है कि क्या इसके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है? जो इनके ये ऐप है ये बंद हुए हैं सोशल मीडिया के, इनके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है? तो फिलहाल ये कहना तो सही नहीं है कि उसका हाथ हो सकता है, लेकिन हाँ, अभी आपको पता है कि एससीओ की मीटिंग हुई है चाइना के अंदर। इसी बीच जो नेपाल के प्रधानमंत्री है वो भी वहां पे गए थे, इनके आपस में मुलाकात भी हुई थी। अब ये सोच रहे होंगे कि जो अगर मान लीजिए ये ऐप बंद हो जाते हैं, उसकी 26 वेबसाइट बंद हो गई, तो चाइना को इससे कुछ फायदा हो सकता है। तो हाँ भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चाइना का जो टिकटॉक है वो नेपाल के अंदर भरपूर चल रहा है। क्यों चल रहा है? अगर उसकी 26 वेबसाइट बंद होगी तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बचा है, वो क्या है? टिकटॉक। अगर टिकटॉक बचाए तो ज्यादातर जो मीडिया है उसी पे एक्टिव होगी, और इसका फायदा किसको होगा? इन भाई साहब को होगा। दिखता तो है नहीं। और क्या भारत भी ऐसा कर सकता है आगे चल के? क्या भारत के पास भी ऐसा है? क्यों भारत आगे चल के जो उनकी वेबसाइट है इन चीजों को बंद कर सकता है? अगर बंद कर देता है तो इसका सीधा असर अमेरिका पे क्या पड़ेगा? भारत के अंदर भी कई वेबसाइट हैं, उनको बंद कर सकते हैं भारत वाले, भारत सरकार बंद कर सकती है। लेकिन क्यों नहीं कर सकती? इसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। वो क्या है? दरअसल अगर वहां की जो वेबसाइट है उन्हें अगर भारत बंद कर देता है, जैसे उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया, भारत चाहे तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीजें बंद कर देता है, तो भाई इसमें बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा हो जाएगा? दरअसल आजकल जो हमारी सरकार है इंडिया की, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रही है। कैसे चल रही है? अगर कोई भी चीज होती है तुरंत सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है। सरकार की कुछ बुराइयां हैं, कमियां हैं, जो भी सब कुछ है, कोई जात पात को लेकर के, लड़ाई दंगों को लेकर, हर चीज हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। अगर ये बंद हो जाएंगे तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, इस वजह से बंद भी नहीं कर सकते। अब देखना आगे है कि जो इसने ये बंद कर दिए सारे ऐप हैं, 26 ऐप हैं, और जो टिकटॉक है वो भी बैन कर दिया था। इसके बाद जो नेपाल की सड़कों पर राजशाही को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है
क्या आगे चल करके ये ऐप दोबारा आ सकते हैं या दोबारा से ऑन हो सकते हैं नेपाल के अंदर? तो अगर अमेरिका है वो अपना लाइजर ऑफिसर बिठा सकते हैं तो शायद ये वहां पे इन चीजों को दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। ये जो नेपाल की सरकार है उन्होंने कहा है। इससे पहले भी जो नेपाल की सरकार है उन्होंने कहा था कि पहले उन्हें अपडेट दे दी थी इन चीज के बारे में, अपना लाइजर ऑफिसर बिठा दीजिए आप, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। इसके बाद वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे भी केस चलता है सरकार की तरफ से, लेकिन वहां से कोई आदेश नहीं आता है। 7 दिन का टाइम भी दिया जाता है यूएस को कि आप अपना लाइजर ऑफिसर बिठा दीजिए, लेकिन 7 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद है वो बैन कर दिए जाते हैं। अब 8 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा। अब इसके बाद क्या होता है वो आगे पता चलता है। ये सारी चीजें आपने देख ली। भारत पे 50% इन्होंने टैरिफ लगाए थे, इसकी वजह से हुआ था। अब जो ये गूगल है, हम सारी चीजें किस पे सर्च करते हैं? गूगल पे सर्च करते हैं सारी चीजें। किसका है? यूएस का है। क्या भारत का भी कोई ऐसा ऐप हो सकता है, या भारत ने कुछ बनाने का प्रयत्न किया है पहले भी, या आगे वर्तमान समय में हो सकता है? तो हाँ भाई, भारत ने भी अपना सर्च इंजन बनाने की कोशिश की थी। भारत ने अपना सर्च इंजन लॉन्च भी किया था कॉमेट के नाम से, लेकिन वो क्या हुआ, चला या नहीं चला? तो भाई वो नहीं चला। क्यों नहीं चला? इसके पीछे की भी वजह है। दरअसल जो भारत ने सर्च इंजन बनाया था उसमें कई कमियां थी। जो ये सर्च इंजन बनाया गया था, एक प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जो ये बनाया था सारी चीजें हैं उसको पुरस्कार भी दिया गया था, भारी रकम भी दी गई थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फेक था। उसने क्या किया था कि दूसरी वेबसाइट से ये सारी चीजें हैं वो कॉपी कर ली थी। इसके बाद ये सर्च इंजन है वो सारी चीजें लॉन्च की थी। क्या अगर भारत है, यूट्यूब है और ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन चीजों को बंद कर देता है तो भारत के कोई ऐसे ऐप है जिन पे वो एक्टिव हो सकता है? या भारत ने पहले कोई ऐप बनाए थे? तो हाँ भाई, भारत ने बनाए थे। शेयर चैट बनाया था, मोज बनाया था, कू बनाया था, चिंगारी बनाया था, ये सारे ऐप भारत के थे। इनमें लेकिन कोई भी नहीं टिका। क्यों नहीं टिका? कू है 2023 में बंद हो गया, कोरोना काल में स्टार्ट हुआ था। चिंगारी है ये बंद हो गया। दरअसल इसके ऊपर 50% लोगों को निकाल दिया था। शेयर चैट है इसमें 5% लोगों को निकाल दिया था। इस वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाए थे भारत के अंदर। ये सारी चीजें भारत के अंदर सक्सेस नहीं हो पाई थी। और आगे चलकर अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो भारत इसमें बहुत कोशिश तो कर रहा है अपना सर्च इंजन, सारी चीजें, अपना मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की, लेकिन इसमें सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या नेपाल ने जो किया वो सही है और क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए।